नॉलेज फॉर यू में आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे कोडेड ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का पहला पार्ट हमने कर चुका है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ लिंक ऊपर आ रहा है, तो आप इसे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। यहाँ पर कुछ कंडीशन दिए हुए हैं जिन्हें फॉलो करना बहुत जरूरी है और इसमें जो आप सिंबल्स देख रहे हैं इसे आप ध्यान से पढ़िए और समझिए, क्योंकि जो क्वेश्चन हम बनाएंगे इसी सिंबल्स के आधार पर होगा। तो यहाँ पर सवाल है, निम्नलिखित में से किससे पता चलता है कि n k की मात्रा है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें फैमिली ट्री क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि इसे बिना क्रिएट किए हुए हमारा सवाल का जवाब नहीं बन सकता है। तो हम इस स्टेटमेंट को साइड पे लिख लेते हैं। तो पहले हम ए नंबर के ऑप्शन को बनाते हैं। तो यहाँ पर दिया है a प्लस l, तो प्लस का सिंबल यहाँ पे तीसरे नंबर पे है, यानी a b की बहन है, तो k l की बहन है। तो k का जेंडर पता चल रहा है कि ये बहन है यानी फीमेल है। तो हम आगे बनाते हैं l डिवाइडेड n। तो डिवाइडेड का सिंबल यहाँ पर सेकेंड नंबर पर दिया हुआ है, a b की पुत्री है यानी l n की पुत्री है। आगे n गुना f, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे गुना का चिन्ह है, a b का पिता है यानी n f का पिता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है n k की मात्रा है, तो यहाँ पर हमारा आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो हम अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर k प्लस l, तो प्लस का सिंबल तीसरा नंबर पे है, a b की बहन है यानी k l की बहन है। आगे है l डिवाइडेड n, तो डिवाइडेड का सिंबल यहाँ सेकेंड नंबर पे है, a b की पुत्री है यानी l n की पुत्री है। n माइनस m, तो माइनस का सिंबल यहाँ चौथे नंबर पे है, a b का पति है, तो n m का पति है। तो पति पत्नी के लिए हम लोग डबल साइडेड एरो का यूज करते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन दिया है n k की मात्रा है, तो n यहाँ पर मेल पर्सन हो जाता है। तो बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। यहाँ पर दिया है h गुना k, तो h k का पिता है। आगे है k डिवाइडेड n, तो यहाँ पर है k n की पुत्री है। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो जाता है, क्योंकि ये इसका पिता है और ये इसकी माता है, तो हमारा आंसर मिल जाता है n k की मात्रा है। तो हमें अगला ऑप्शन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा आंसर मिल जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाता है C। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की ओर। यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है, तो हम सवाल को पढ़ते हैं। L क्योंकि मौसी है, यह निम्नलिखित में से किसका अर्थ है। तो हम इस सवाल को साइड में लिख लेते हैं। तो हम ऑप्शन ए को बनाते हैं और यहाँ पर दिया है l@p, तो यहाँ पर मीनिंग दिया हुआ है a b की मात्रा है यानी l p की मात्रा है। आगे है $p और डॉलर का सिंबल यहाँ पर सेकेंड नंबर पे दिया हुआ है, a b की बहन है यानी p m की बहन है। आगे है m इक्वल q, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सीधा a भी नहीं गया है बल्कि b a गया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे q m का भाई है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है सवाल में कि l q की मौसी है, तो हमारा जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर l p की माँ हो जाती है और ये लोग भाई बहन हो जाते हैं। तो हम अगले ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है $m, तो डॉलर का सिंबल यहाँ सेकेंड नंबर पे है, तो l m की बहन है। आगे है m@
n। तो @ का सिंबल यहाँ तीसरे नंबर पे दिया हुआ है, यानी m n की मात्रा है। आगे है n = q, तो इक्वल सिंबल यहाँ फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाता है q n का भाई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं l और m बहनें हैं और m का कोई बेटा है कि बेटी है, क्योंकि इसका जेंडर यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा है, और उसका भाई है q। तो l n की मौसी हो जाती है और l q की भी मौसी हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा जवाब मिल जा रहा है, तो हमें अगला ऑप्शन बनाने की जरूरत नहीं है, तो इसका आंसर हो जाता है बी। तो अगला सवाल है, हम सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MR का नेफ्यू है दर्शाता है? यहाँ पर नेफ्यू का मतलब है भतीजा, तो हम इसे साइड में लिख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है m/t, तो यहाँ पर है m t का भाई है। आगे t - r, तो यहाँ पर हम लिखते हैं t r का पिता है। तो यहाँ पर हमारा जवाब नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर r मेल पर्सन है कि फीमेल पर्सन है ये पता नहीं चल पा रहा है। तो हमारा अगला ऑप्शन है r/t, तो यहाँ पर r t का भाई है। आगे t - m, तो t m का पिता है। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि m यहाँ पर मेल है कि फीमेल है ये पता नहीं चल पा रहा है। तो हम बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। सी ऑप्शन को मैंने नहीं बनाया है, क्यों नहीं बनाया है ये आपको बता दूं। तो यहाँ पर दिया हुआ है r × t, यानी r t की बहन है। तो यहाँ पर r को मेल पर्सन होना चाहिए, ना कि फीमेल पर्सन। तो बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर, और यहाँ पर दिया हुआ है r/t, यानी r t का भाई है। आगे है t - m, यानी t m का पिता है। आगे m/j, यानी m j का भाई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे सवाल का जवाब हमें मिल गया है, क्योंकि r t का भाई है और t m का पिता है। तो यहाँ पर r m का चाचा हो जाएगा और m r का भतीजा। तो हमारा जवाब हो जाता है D। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, और इसमें कंडीशन दिया हुआ है, तो हम अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। L - m + k / f में f का L से क्या संबंध है? तो हम सवाल को साइड में लिख लेते हैं। तो चलिए हम इस सवाल को बनाते हैं। L - m, तो L m की पत्नी है। तो यहाँ पर m का जेंडर आ जाता है खुद ब खुद, क्योंकि L पत्नी है तो m पति हो जाएगा। आगे है m + k, तो यहाँ पर m k का पिता है। आगे k/f, तो k f का भाई है। तो यहाँ पर सवाल पूछ रहा है f का l से क्या संबंध है? f का संबंध पूछा जा रहा है l से। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि f का जेंडर पता नहीं चल पा रहा है कि f मेल पर्सन है कि फीमेल है। तो इसका जवाब हो जाता है डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।